तो हेडिंग सामने है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई इस रिएक्शन को बोल सकते हो क्या आप एस्ट्रिफिकेशन भी बोल सकते हो। और ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था। एस्ट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, एस्टर का बनना। तो जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हो अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग एस्टर सल्फर, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और जो बनता है क्या बनेगा आपका भाई आर सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ आर डैश। तो जो ये बनता है आपका ये क्या है आपका एस्टर कहलाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर सल्फर क्या मिलता है आपको एस्टर मिलता है। और इसलिए इसको क्या बोलते हो आप एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बोलिए है ना। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, मैंने इथेनॉइक एसिड लिया, उसमें क्या ऐड किया इथेनॉल ऐड कर दिया CH3CH2OH। ये क्या है आपका इथेनॉल है, उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या निकाल रहे हो। आप यहाँ से OH और एल्कोहल क्या निकाल रहे हो आप H बाहर निकाल रहे हो। तो क्या बन गया आपका इथाइल इथेनॉइड बन गया प्लस आपका वाटर बाहर निकल गया। ठीक है भाई, बोलिए है ना। Yes. और एस्टर का नामकरण कुछ ऐसा होता है भाई आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। तो जो आर लगा होता है ओ के साथ में उसको पढ़ते हैं आप एल्काइल, और जो बाकी पार्ट बचता है पूरा इसको बोल देते हैं आप एल्केनोइड। एल्काइल एल्केनोइड। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कितने कार्बन है 2 कार्बन है इथाइल। यहाँ भी कितने कार्बन है 2 कार्बन है, तो क्या बन गए इथेनॉइड बन गए। ठीक है, एक मिनट होल्ड रखो। हाँ जी, तो आपके पास क्या है दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल होती है और क्या बोलते हैं उसको एस्टिफिकेशन बोलते हैं। बताया था मैंने एस्टर को क्या बोलते हो आप जो पार्ट ओ के साथ में लगा हुआ है उसे बोलते हैं एल्काइल। तो रवनीत यहाँ पे कितने कार्बन लगे हैं बेटा। सर पूरे में नहीं नहीं ओ के साथ में 2 तो क्या बोलते हैं इसको आपने इथाइल। इथाइल बोल दिया। और इसमें कितने कार्बन है आपके पास यहाँ भी 2 ही कार्बन है। यस सर। जो एल्केनॉइड था वहां पे क्या जाएगा इथ आ जाएगा, तो क्या बन गया आपका इथेनॉइड बन गया वो। ठीक है, ओके सर। दूसरा है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। तो याद रखेंगे किसको आप एसिड क्लोराइड बोलते हो और किसको आप एनहाइड्राइड बोलते हो। तो देखिए भाई एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड दोनों चीज सेम है। एसाइल क्लोराइड तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सीएल ग्रुप को बोलते हैं भाई एसाइल क्लोराइड। ठीक है विधि, इसी को बोलते यस हो सर। एसाइल, इसी को बोलते हो आप एसिड। ठीक है,
ठीक है नुपुर? यस सर। कहता है जब जब आप अल्कोहल के अंदर क्या ऐड करते हो भाई, एसाइल क्लोराइड ऐड करते हो, तो ये आपका एसाइल क्लोराइड हो गया, और ये मैंने अल्कोहल लिख दिया ऐसे करके। तो यहां से क्या बाहर निकलता है भाई, एसिल बाहर निकल जाएगा। तो अगेन क्या बनेगा आपका, एस्टर बनता है भाई यहाँ पर भी, प्लस आपका एचसीएल बाहर निकलता है। और ये करते हो आप इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन क्या होता है भाई, आपका बेस होता है। तो पूछता है आपने पायरिडीन क्यों यूज किया, तो क्या है, यहाँ पे जो आपका बाय प्रोडक्ट निकल रहा है एचसीएल, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालते हो आप, पायरिडीन ऐड कर लेते हो, क्योंकि एसिल क्या है आपका, एसिड है, पायरिडीन क्या है, बेस है। तो जो आपका एक्सेस में एसिल निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा वो। ठीक है भाई? ठीक है श्रेयांश, हर्ष? यस सर। ओके सर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, पढ़िए को। When alcohols or phenols are treated with acid chloride, तो क्या हो रहा है, the hydrogen atom of OH, जो आपका अल्कोहल का जो OH था, is replaced by the acyl group of the group to form ester। क्या फॉर्म कर लेगा, आपका एस्टर फॉर्म कर लेगा। देखो लिखा हुआ है RCOCl प्लस HOR, ये क्या है, आपका अल्कोहल है। यहाँ से आपने क्या बाहर निकाल दिया, एसिल बाहर निकाल दिया, क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O R डैश, आपका एस्टर बन गया, प्लस आपका एसिल बाहर निकल गया। तो पायरिडीन इज यूज टू रिमूव एक्सेस HCl थ्रू न्यूट्रलाइजेशन। पायरिडीन का यूज करते हो आप ताकि वो जो एसिल निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर ले। ठीक है विधि? यस सर। नुपुर, यस सर। सिमरन, यस सर। नवनीत, यस सर। चलो अब हम बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। एसिड क्लोराइड तो पढ़ लिया, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है समझिए। जब आपके पास दो एसिड हो ना भाई, इसमें एग्जांपल लिखो, RC डबल बॉन्ड हो H OH, OH C डबल बॉन्ड हो R, तो ये आपकी दो एसिड है भाई। क्या जब दो एसिड आपस में कंबाइन करती हैं तो वो वाटर निकाल देती हैं। तो जब वो आपस में कंबाइन करके वाटर निकालती हैं तो क्या बनता है आपका, RC डबल बॉन्ड हो OC डबल बॉन्ड हो R। इसी को बोलते हो क्या भाई आप, एसिड। आपने क्या बाहर निकाल दिया, वाटर बाहर निकाल दिया, तो वाटर क्या बोलते हो आप, हाइड्राइड बोलते हो। तो वाटर नहीं है यहाँ पर आप, तो क्या बनेंगे आपका ये, एसिड एनहाइड्राइड। तो RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, या ऐसे हो सकते हो आप RCO कितनी बार, दो बार, और एक बार ये वाला हो, ये चीज ट्वाइस हो गई भाई, और आपके पास एक बार हो, तो इस ग्रुप को बोल सकते हो क्या, एसिड एनहाइड्राइड बोल सकते हो। ठीक है विधि? यस सर। RCOCl ये क्या था आपका, एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड। ठीक है भाई? और जो आपके पास RC डबल बॉन्ड हो OC डबल बॉन्ड हो R है, ये क्या है आपका, एसिड एनहाइड्राइड है। तो जब एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्ट करते हो भाई किससे, अल्कोहल से, तो समझिए भाई, तेरा आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, दोनों सेम है, दोनों तरफ आर आर लगा हुआ है, कैसे भी कर सकते हो आप। तो मान लो मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया बॉन्ड, और आपका H का बॉन्ड यहाँ जुटा, तो मुझे बताइए भाई H और O में कौन ज्यादा नेगेटिव होता है भाई, ओ। तो O ज्यादा नेगेटिव है तो O पे क्या आएगा, टूटने के बाद इधर माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। C और O में ज्यादा नेगेटिव कौन होता है, ओ। O ज्यादा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो बताइए H किसके साथ जाएगा, जहां O लगा हुआ है उस पे जाएगा, या C लगा हुआ है उस पे जाएगा। ओ। तो क्या बनेगा आपका भाई, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट साथ में आ गया, क्या बन गया, R, अच्छा मैंने CS लिख दिया, RC डबल बॉन्ड O H। ठीक है भाई, RC डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया भाई ये वाला पार्ट। और बचा क्या के पास, ये बचा क्या,
आर सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ डैश आर। तो ये जो बना क्या बना आपका दोबारा एस्टर बन गया। ठीक है, समझिए ऐसे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर था। आपके पास क्या था भाई, अल्कोहल था, लिख लो अल्कोहल को आर ओ एच। तो ये ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे कुछ कुछ इस तरह से। तो यहां से आपको क्या मिल गया भाई, यहां से मिल गया आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहां से मिल गया आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। समझ में आ गया भाई, बोलिए है ना। बोलो भाई बोलो। यस सर। ठीक है रवनीत। Yes, sir. तो सर जब एक बार और बता दो। देखो मैंने ये कहा आपके पास एस्टर में कहा इसको कहाँ से ब्रेक करोगे, मान लीजिए मैं कहा तो यहाँ से ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से ब्रेक किया तो एक तरफ क्या है बेटा ऑक्सीजन, दूसरी तरफ कार्बन है। तो ऑक्सीजन जहाँ नेगेटिव होता है, कार्बन क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। ऑक्सीजन कंपेरिजन में। ऐसे यहाँ से ब्रेक किया, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। यस सर। तो इस कार्बन पे क्या है बेटा प्लस चार्ज है, तो ये इसको जोड़ लेगा अपने साथ में। प्लस नेगेटिव, हाँ ठीक है तो सर। क्या बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये बन गया। यस। और यहाँ क्या बचा आपके पास, बचा क्या आपके पास यहाँ पे आर बचा, उस पे क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या है ओ है, और यहाँ से क्या आ गया एच आ गया। तो क्या बन गया आपका आर सी ओ एच बन गया। यस सर। अब क्लियर है अभी भी नहीं। यस सर बोलिए। तो याद रखेंगे, तो आपके पास तीन तीन मेथड हैं क्या करने के, अल्कोहल से एस्टर बनाने के। देख लो कौन कौन से मेथड भाई। पहला आपका नॉर्मल रिएक्शन है कौन सी, एस्ट्रिफिकेशन। जब क्या करते हैं आप, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हैं किससे, अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या मिलता है आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश मिल जाता है, प्लस आपका वाटर बाहर निकल जाता है। क्या रिएक्शन का नाम क्या था इसका, एस्ट्रिफिकेशन नाम था। दूसरा था मेरे पास क्या है, अगर एसाइल क्लोराइड है RCOCl है, इसमें भी क्या ऐड कर दिया आपने, इसमें भी अल्कोहल ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया आपका एसिल बाहर निकल गया। इन प्रेजेंस ऑफ पायरीन यूज करते हैं एज अ बेस, ताकि आपका जो एक्सेस में एसिल निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर ले। दूसरा क्या बनता है आपका, दूसरा आपका एस्टर ही बनता है। थर्ड है कि मेरे पास क्या है एसिड एनहाइड्राइड है, उसमें भी क्या ऐड कर दिया मैंने, अल्कोहल ऐड कर दिया। तो मुझे एक क्या मिलेगा, अगेन एस्टर मिलेगा, और दूसरा मुझे क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो तीन मिनट से क्या कर रहे हो आप भाई, आप एस्टर बना रहे हो किसका यूज करके, अल्कोहल का यूज करके। ठीक है बच्चों, ठीक है, बोलिए है ना। Yes, sir. यहाँ पे कन्वर्जन आ सकता है, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड टू एस्प्रिन। सुना ना आपने एस्प्रिन नाम भाई, डिस्प्रिन सुना, डिस्प्रिन Yes. यस सर। वही आपका एस्प्रिन होता है। ठीक है, तो कैसे बनता है समझिए, क्या सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, तो याद रखेंगे भाई, क्या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को बोलते हो क्या, सैलिसिलिक एसिड। तो भाई देखो आपके पास क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या है भाई COH, और सेकंड पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, इसको बोलते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या इसमें क्या ऐड कर दो भाई आप, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर दो उसके अंदर। तो ये जो आपने ऐड किया, क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड नाम है। तो भाई देखिए यहां से ये H निकल गया, यहां से ये पूरा पार्ट निकल गया, तो वो क्या बाहर निकल गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH बाहर निकल गया। बचा कौन सा पार्ट आपके पास, ये वाला पार्ट बचा, ये कहा जाएगा H की जगह पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ये COH, यहाँ क्या आपके पास O क्या आ गया C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया।
तो ये जो कंपाउंड बना इसी को बोलते हो क्या आप? एस्प्रीन बोलते हैं इसी को। ठीक है, ओके। और इसका नाम है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। चेक कर लीजिए, एक बार दिखाता हूँ आपको, देखिए। ये एक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, तो लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीओ। अगर आप आरसीओ को इंट्रोड्यूस कराते हो तो उसको बोलते हैं क्या? एसाइलेशन बोलते हैं। और अगर मैं आर को रिप्लेस कर दूं किससे भाई? CH3 से, तो उसको बोलते हो क्या आप? एसिटाइलेशन बोलते हो। मतलब आर कुछ भी हो तो इट्स कॉल्ड एसाइलेशन, और अगर मैं CH3 प्लेस कर दूं तो एसाइलेशन तो बोलते ही हैं, बट इसका अपना नाम भी क्या बोलते हैं उसको आप? एसिटाइलेशन बोलते हैं, क्योंकि इस ग्रुप को बोलते हैं क्या आप? एसिटाइल ग्रुप बोलते हो इसलिए। तो देखिए इधर एक बार, दिस रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट को लगा रखा है। सैलिसिलिक एसिड से बना रहे हो आप, एस्पिरिन बना रहे हो, इट इज कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल सकते हो उसको आप, या 2 एसिटॉक्सिस बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है भाई, तो मैंने ये ग्रुप ऐड किया था भाई, मैंने इसको लिखा है ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये ग्रुप है भाई, नहीं है? बताइए बच्चों। Yes, sir. ठीक है विधि? Yes, sir. हाँ जी, क्या नाम है आपका? रवनीत, क्लियर है बेटा? Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. सिमरन, Yes, sir. नुपुर, Yes, sir. श्रेयांश। Yes, sir. नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन अपने बड़ी कौन सी अभी, जिसमें आपको क्या हुआ था भाई? OH बॉन्ड टूट रहा था। अब पढ़ेंगे आप जिसमें क्या हो रहा है भाई आपका? CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो लिखा हुआ है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा है। तो इसकी आप सारी रिएक्शन, ज्यादातर रिएक्शन पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ज्यादातर रिएक्शन। जैसे पहली रिएक्शन की फर्स्ट है भाई, रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड, चैप्टर में पढ़ा था, याद है? कि जब आप अल्कोहल को रिएक्शन करते हो किससे? HCl से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या मिलता है आपको? RCl मिलता है प्लस वाटर मिलता है। कुछ याद है भाई? बोलिए। चैप्टर 1 हमने यहीं से स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। Yes, sir. HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का एक नाम बताया था मैंने, क्या बोलते हैं उसको आप? अगर आप पिछला नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर का एक नाम बताया था मैंने आप लोगों को। नोट्स खोलिए और पढ़िए एक बार, कहाँ लिखा हुआ है, जल्दी फटाफट। ऐसे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं Sir, है। Lucas लूकस रिएजेंट बोलते हो, reagent. और इसका यूज कहाँ करते हो आप? इसका यूज कहाँ करते हैं आप? So substitution reaction. हाँ, Substitution reaction. नहीं मैडम, कुछ और याद करो। For primary, यूज secondary, करते हो डिस्टिंग्विश tertiary करने के alcohol है. लिए। लूकस का यूज करते हो डिस्टिंग्विश करने के लिए। Sir, भाई बोला. क्या कहा आपने? Primary, secondary, tertiary गुड। alcohol है वो. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं इसका यूज। समझ में आया भाई? किसी को बताया था कि अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, उसमें अगर आप लूकस रिएजेंट डालते हो तो क्या मिलती है आपको भाई? इंस्टेंट क्या मिलती है? टर्बिडिटी मिल जाती है, इमीडिएट, याद है? अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है
उसमें आप ग्लूकोज डालते हो तो आपको 5 मिनट के अंदर मिलती है, याद है भाई? बोलिए। और अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और उसमें आप ग्लूकोसेन डालते हो तो आपको रूम टेम्परेचर पे नो पीपीटी ऑब्जर्व होती है। कुछ याद है भाई किसी को रवनीत के अलावा? नुपुर याद है? Yes, sir. तो देखो यार लिखा हुआ है विधि, आपने आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। Yes. तो मैंने दिखाया था अल्कोहल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन एसिड टू फॉर्म्स हेलोएल्केन फॉर्म कर लेते हैं एंड वाटर बनाते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन एसिड क्या होती है भाई? सबसे फास्ट रिएक्शन HI करेगा, फिर HBr, फिर HCl। क्यों करेगा भाई? जितना बड़ा बॉन्ड होता है उतना जल्दी तोड़ना क्या होता है भाई उसको? इजी होता है ना भाई। तो HI का Yes. बॉन्ड बड़ा है तो इसलिए HI फास्ट रिएक्शन करता है। अब मैंने दिखाया रिएक्शन विद HCl, ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोजन Cl2 क्या मिल रहा है आपको? RCl प्लस वाटर। तो HCl प्लस एनहाइड्रोजन Cl2 के मिक्सचर को क्या बोल रहे हो आप? लूकस रिएजेंट बोल रहे हो। तो ये यूज करते हैं कहाँ पे आप? डिस्टिंग्विश ऑफ अल्कोहल, कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो मैं दिखा लिख रखा है यहाँ पे नीचे कि अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, आप क्या ऐड कर रहे हो? एसिल ऐड कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे, तो क्या मिल रही है आपको? इमीडिएट पीपीटी ऑब्जर्व हो रही है। सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 मिनट के अंदर पीपीटी ऑब्जर्व हो रही है। और प्राइमरी अल्कोहल है तो आपके पास नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. बाकी लोग को क्लियर है भाई? Yes. चलिए दूसरा रिएक्शन पढ़ चुके हैं वाली कि अगर रिएक्शन करते किसके साथ? विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ Cong-H2SO4 रिफ्लक्स कर रहे हो आप। रिफ्लक्स मतलब क्या होता है भाई? इसका समझना रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, समझिए एक बार। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या होता है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम एक फ्लास्क होता है आपके पास। इसमें एक लंबा सा क्या करते हो आप? ट्यूब डाल देते हो, इसको बोलते हैं कंडेंसर। तो होता है क्या है, जब आप सोल्यूशन को बार बार हीट करते हो ना भाई, तो जरा नीचे क्या है यहाँ पे आपने गैस लगा रखी है। जब इसको हीट करते क्या होता है भाई? आपका जो लिक्विड है वो क्या होगा भाई? हीट होगा और क्या बनेगा? वेपर बनता है बेटा। तो वो वेपर नहीं Yes. वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, बट ये ऊपर क्या है दोबारा यहाँ पे? ये कूल है, दोबारा कहाँ आएगा? वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसी को बोलते हो कि आप रिफ्लक्सिंग कर रहे हो, मतलब रिएक्शन को कराने के लिए इसको बार बार यूज करते हैं। तो जब आप HBr ऐड करते हो तो वो आराम से एक्शन नहीं कर रहा है अल्कोहल से, तो क्या करते हो आप? Cong-H2 डालते हो और रिफ्लक्सिंग कराते हो। मतलब एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हो, उसके अंदर दोनों को ऐड करते हो, साथ में थोड़ा एसिड ऐड करते हो, तब जाके मेरी रिएक्शन बनती है। सेम है, मेरे पास क्या है? CH3OH है, उसमें क्या ऐड कर रहे हो आप? HI ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसका भी आप रिफ्लक्सिंग कर रहे हो। क्या मिलता है आपको? CH3I मिलता है प्लस वाटर मिल जाता है। उसके अलावा मैंने रिएक्शन को कराई थी लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में। मतलब अगर मेरे पास RBr है, सॉरी, अगर मेरे पास ROH है, उसमें क्या ऐड करेंगे भैया आप? KBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, HBr बनाते हैं, और वो HBr क्या करता है? आपके अल्कोहल से रिएक्शन करता है। कुछ याद है भाई? Yes, sir. सेम इसका भी ऐसे था। RI में क्या ऐड करते हैं आप? KI ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। तो क्या मिलता है आपको? ROH में ऐड करते हैं RI मिलता है प्लस KH2PO4 मिलता है प्लस वाटर बाहर निकलता है। ये प्लीज रिएक्शन देख लेंगे आप जाके एक बार, लास्ट के चैप्टर की रिएक्शन है ये। ठीक है रवनीत? Yes, sir. विधि Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं अभी रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। तो बताया था आपको कि जब मेरे पास ROH होता है
उसमें क्या ऐड करते हैं आप, PCl5 ऐड करते हैं, तो क्या मिलता है आपको, RCl मिलता है प्लस HCl मिलता है प्लस POCl3 मिलता है। और अगर आपके पास क्या है, ROH है, उसमें क्या ऐड करते हो, PCl3 ऐड करते हो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, उसको आप 3 टाइम्स लेते हो, तो आपका 3 टाइम RCl बनता है प्लस H3PO3 बनता है। ये पिछले चैप्टर की रिएक्शन सारी सारी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में। ठीक है भाई, बोले क्लियर है तो कोई नहीं है? Yes, sir. बाकी भाई Yes, sir. बताओ सही। चलिए अगला रिएक्शन तो आपको पता नहीं चाहिए भाई, ये तो भूल ही सकते हो आप। एक्शन ऑफ थायमिल क्लोराइड, ROH प्लस SOCl2 गिव RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये मेथड सबसे अच्छा मेथड था प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। क्यों भाई, पता है आप लोगों को सबको ये क्यों है? क्योंकि SO2 और HCl गैसियस फॉर्म में चले जाते। हाँ जी, तो वो आपके रिएक्शन मिक्सचर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपको ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, प्योर क्लोरोएल्केन मिलता है यहाँ पे ऑलमोस्ट। कुछ नहीं मालूम आप लोगों को, ये सब पिछले रिएक्शन है भाई, प्लीज पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। अभी तक आप बात कर रहे थे क्या, आपने COH में से आपने H बॉन्ड तोड़ा था, जब आपने पढ़ा आपने आपने CO बॉन्ड तोड़ा, अब कर आप पूरे अल्कोहल को एज अ होल मान के रिएक्शन कर रहे हो, तो उसमें रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो याद रखेंगे कि जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं यूजिंग कॉन्ग H2SO4, तो कॉन्ग H2SO4 क्या है भाई, आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब भी आप अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग H2SO4 और टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर होता है, तो क्या मिलता है आपको, एल्कीन मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। जब भी आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं क्या मिलता है आपको भाई, एल्कीन मिलता है एज अ एट हायर टेम्परेचर पे। तो देखो लिखा हुआ है, पढ़े एक बार, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है भाई, पानी का निकलना, है ना भाई, तो पता ही है आप लोगों को। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना रहे हो भाई आप, एल्कीन बना रहे हो। दिस डिहाइड्रेशन कैन बी कैरिड आउट आइदर विद प्रोटिक एसिड, किस हो सकता है आपका, प्रोटिक एसिड होनी चाहिए आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, H2SO4 होना चाहिए, H3PO4 होना चाहिए, या आपके पास कैटलिस्ट हो सकते हैं जैसे आपका एनाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना, Al2O3 को बोलते हैं आप एल्यूमिना। तो या तो आपके पास ये कैटलिस्ट होने चाहिए, नहीं तो आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने चाहिए। कौन, जैसे आपके पास H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ये होने चाहिए। तो समझिए भाई होता क्या एक बार, ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है लास्ट से लास्ट क्लास, लास्ट चैप्टर में जब पढ़ी थी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोएल्केन। सेम वही रिएक्शन यहाँ पर भी करनी है। समझे भाई, करेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास इथेनॉल है, CH3 CH2OH। तो यार जिस कार्बन पे आपका अल्कोहल लगा होता है, OH ग्रुप, है ना, उस कार्बन को बोलते हो आप अल्फा, दूसरे को बोलते हो क्या आप बीटा। तो यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हो क्या आप, ये भी क्या आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। मतलब आपके अल्फा से क्या जाएगा, OH जाएगा, और बीटा से आपका H जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन बन जाएगा। उसके बाद कैसे देखिए, बीटा पे कितने एच है भाई, 3 एच है, अल्फा पे क्या है, 2 एच है और 1 OH है। तो कहता है अल्फा से कौन जाएगा भाई आपका, OH जाएगा,
बीटा से आपका एच जाएगा, तो क्या बाहर निकल गया सबका? वाटर बाहर निकल गया, निकला बच्चों। और ये कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा, इस आपका H2SO4 अपने यूज किया। तो यहाँ से वाटर निकल रहा है भाई, तो अगर यहाँ से वाटर निकल रहा है तो इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है बच्चों, यस सर। इसका भी एक टूट रहा है। तो अल्फा और बीटा का दोनों का एक बॉन्ड टूट रहा है, क्या करेंगे आपस में? ये एक बॉन्ड ओ बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके बीच में भाई? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए सी एच एच, एक बॉन्ड तो था, और जब आपका बॉन्ड टूटा वो यहां बन गया आके सी एच एच, क्या बन गया आपका? ये एल्कीन बन गया। तो याद रखेंगे आपके पास जिस कार्बन पे OH लगा है वो अल्फा, उससे अगला क्या होगा? बीटा। अल्फा वाले से OH, बीटा वाले से H बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिनके बीच में से H और OH निकल रहे हैं उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। देखिए एक बार, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की हम बात करें, दिखा रखा है आपने, क्या है आपके पास OH है जहां पे वो अल्फा हो गया, दूसरा आपका H बीटा हो गया, आपने H पर डाला, हीट किया, क्या मिल गया आपको? एल्कीन। तो सेम चीज है भाई, वही चीज क्या है, जब तक आपके पास क्या है टर्मिनल अल्कोहल है, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, है ना भाई? जब तक कि आपके पास टर्मिनल अल्कोहल है, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। व्हाट डू मीन बाय टर्मिनल अल्कोहल बच्चों? टर्मिनल अल्कोहल से मतलब क्या है मेरा, बताएंगे आप लोग? सर जेमिनल। जेन्युइन नहीं सर, वो विसिनल होता है ना। टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। टर्मिनल मतलब से लास्ट में लगेंगे। हाँ जी, जब तक OH का है लास्ट में लगा हुआ है, जैसे बोलूं ये वाला, तो OH लास्ट में लगा हो या पहले कार्बन पे लगा हो, तब तक आपके पास क्या होगा? सिर्फ भाई एक ही बीटा पॉसिबल है, क्या नहीं है? बोलिए। Yes, sir. तो आपको क्या मिलेगा? तब तक एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अल्फा से कौन जाएगा आपका? OH जाएगा, और बीटा से कौन जाएगा आपका? एक H निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका भाई? इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 क्या बनेगा आपका? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है श्रीरांश? Yes, sir. क्लियर है नहीं है? Clear है sir. बिल्कुल क्लियर है आपको? यस सर। विधि क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सिमरन, यस सर। हर्ष, Yes, sir. नवनीत। Yes, sir. लेकिन जब आपके पास क्या हो भाई? नॉन टर्मिनल अल्कोहल, जैसे आपको बताया था ना को हैलाइड का, सेम वही चीज है अभी। जब आपके पास क्या हो? नॉन टर्मिनल अल्कोहल हो, तो आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं। उसमें से एक क्या होगा भाई? मेजर होगा, दूसरा क्या होगा? माइनर होगा, है ना भाई? तो मैं इसमें डाला कॉन्ग H2SO4, मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो भाई ये क्या है? अल्फा। ये भी बीटा है भाई, यही बीटा है बच्चों। तो अगर आपका H यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलता है, क्या बनेगा आपका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अगर आपका OH यहां से निकल रहा है और H यहां से निकल रहा है, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो बताइए इनमें से कौन सा वाला मेजर है और कौन सा माइनर है? सर ऊपर वाला मेजर होगा। हम्म? सर ऊपर वाला मेजर होगा। ऊपर वाला मेजर है, चलिए मान लिया आपका मेजर है, नीचे वाला माइनर मान लीजिए, ठीक है।
अब ऊपर वाला मेजर कौन है, क्यों है, कौन सा रूल होता है बेटा, आप बताएंगे मुझे? सर बगल से है ना कार्बन। हाँ जी। सर सिमेट्रिकल। हाँ नहीं, सर मार्कोव में। सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल ये कहता है कि आपको जब एल्कीन मिलता है तो वो वाला एल्कीन मेजर होता है जिसके पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे क्या है भाई, एक एल्काइल है, दूसरा एच है। यहाँ पे भी क्या है, एक एल्काइल है, दूसरा एच है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसके पास क्या है भाई, दोनों एच है, इधर एक एच है, इधर क्या है भाई, C2H5 है खाली, ये वाला ग्रुप पूरा। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ कितने ग्रुप है एल्काइल भाई डबल बॉन्ड कार्बन पे? बताइए। ऊपर वाले में डबल बॉन्ड कार्बन पे कितने एल्काइल ग्रुप है? सर दो। दो है, ठीक है। यस सर। नीचे वाले में एक है, तो क्या था, जिसमें डबल बॉन्ड पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं वो क्या होता है आपका, मेजर होता है। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा आपका माइनर हो जाएगा। ठीक है भाई, बोले क्लियर सबको या नहीं है? हाँ जी रवनीत, क्लियर है आपको या नहीं है, बता दो एक बार बेटा। क्लियर है सर। ये पढ़ेंगे अब जाके दोबारा सेट रूल, तो वहां समझ में आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई करिए आपने। तो देखो दिखा रखा है, इथेनॉल ऑन हीटिंग, जब इथेनॉल को आप हीट करते हो विद एक्सेस ऑफ कॉन्ग H2SO4, जो आप H2SO एक्सेस में लेते हो, एट 433 से 443 करंट के बीच में क्या मिलता है आपको, इथीन मिलता है, जिसको आप इथाइलिन भी बोलते हो। तो इथेनॉल आपके पास था भाई, CH3CH2OH था, तो सोच सकते हो आप ऐसे CH3CH2OH। तो यहाँ से आपका OH गया, यहाँ से गया आपका H गया, तो क्या बच गया भाई आपका, दोनों कार्बन का क्या हुआ, एक एक बॉन्ड टूट गया भाई, इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, इसका भी टूट गया, क्या बन जाएगा उनके बीच में, डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपको इथिन मिल गया। ठीक है भाई, बोलिए है ना। Yes, sir. सेम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन माइल्डर कंडीशन, मतलब वो आराम से हो जाते हैं और आराम से। तो याद देखिए, देखिए हमें आपने क्या किया था, वहां पे कॉन्ग H2SO4 लिया था, यहाँ पे हमने 85% H2SO4 लिया है या 20% लिया है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल था, ये टर्शियरी अल्कोहल है। जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी पे जा रहे हो, रिएक्शन और जल्दी हो रही है, टर्शियरी पे और जल्दी हो रही है। तो मिल क्या रहा है आपको, एल्कीन मिल रहा है, यहाँ भी एल्कीन मिल रहा है। अब पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर आपको डबल बॉन्ड पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलते हैं तो वो जल्दी बनता है। तो भाई पहले वाले केस में डबल बॉन्ड पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था भाई, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था डबल बॉन्ड वालों पे, प्राइमरी No, वाले sir. केस में नहीं था। जबकि इसमें क्या है भाई, इसमें एक जगह एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना भाई, यहाँ CH3H है, यहाँ पे दोनों तरफ H है, तो यहाँ पे एक ग्रुप एल्काइल है, यहाँ पे एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं था। इस वाले में क्या है भाई, इस वाले में दो जगह एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगते हैं उतना फास्ट रिएक्शन होती है। तो इसलिए क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल क्या करते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा मैकेनिज्म से, टर्शियरी फास्ट क्यों करते हैं। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें क्या बनता है भाई, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, आपको पता है टर्शियरी कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो जिसका कार्बोटाइन स्टेबल होगा वो जल्दी बनता है। ठीक है भाई, बोले है ना। Yes, sir. तो नेक्स्ट अभी सामने है मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन के एग्जाम में भी आ रखा है ये वाला कई बार, कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन। राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन, और लिखो यहाँ पे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म इथीन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई,
तो समझिए ये रिएक्शन क्या होती है आपकी 3 स्टेप में होती है, समझ लीजिए एक बार। ये रिएक्शन क्या हो रही है भाई, हमने पढ़ा था ये वाला। आपके पास क्या था, इथेनॉल था, ठीक है भाई। आपने इसके अंदर क्या ऐड किया, H2SO4 ऐड किया था, क्या मिल गया आपको, इथीन मिल गया प्लस वाटर मिल गया। तो कैसे मेरा समझा रहा है वो। तो भाई रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, एसिड की वजह से हो रही है, वो ऐसा कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। तो जो आपका H2SO4 है, क्या होता है भाई, ये आयनाइज होकर देता है, H प्लस देता है और SO4 2 माइनस दे देगा। तो जो ये H प्लस मिला उसका स्टेप 1 में यूज होता है। तो स्टेप 1 क्या है आपका, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखिए आपके पास क्या है भाई, अल्कोहल है, कौन सा, इथेनॉल है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं भाई, लॉन पेयर होते हैं। आपके पास H प्लस आया, कहाँ से आया, एसिड से आया। क्या करेगा ये H प्लस पे अटैक करेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। तो भाई ऑक्सीजन ने क्या किया, लॉन पे डोनेट किया किसको, H को। तो H का जो प्लस चार्ज था वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो ये बना, ये क्या बना आपका, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। क्लियर भाई यहाँ तक। Yes, sir. स्टेप 2 में होगा भाई, रिमूवल ऑफ वाटर molecule to form कार्बोकेटाइन। तो भाई देखो आपके पास क्या मिला, ये मिला अल्कोहल मिला CH3 CH2OHH, यहाँ चार्ज क्या है प्लस। तो ऑक्सीजन पे क्या भाई, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो क्या करेगा वो यहां से खींचेगा, कहां से, आपके एल्काइल पार्ट से। तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या कर गया, अपना भी इलेक्ट्रॉन ले गया और CH2 इलेक्ट्रॉन भी ले गया। तो क्या बन गया आपका CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन गया, उसमें चार्ज करेगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आपका वाटर बाहर निकल गया। तो क्या बन गया आपका, कार्बोकेटाइन बन गया। एंड स्टेप 3 एंड लास्ट स्टेप क्या होता है आपका, डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टू फॉर्म एल्कीन। तो भाई मेरे पास क्या है, कार्बोटाइन है, क्या फॉर्म कर रहा है वो, एल्कीन फॉर्म कर रहा है। कैसे भाई देखो, मेरे पास क्या था, CH3 CH2 था भाई। तो देखिए CH3 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 CH2, और फिर चार्ज क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो भाई देखो ये इस पे प्लस चार्ज है, तो यहां से निकलता है आपका H, निकलता है इन फॉर्म ऑफ H प्लस। अपना इलेक्ट्रॉन वो यहीं छोड़ के जाता है, तो क्या करेगा, इससे पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो क्या बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो H निकला वो निकलेगा कैसे आपका, इन फॉर्म ऑफ H प्लस बाहर निकल गया। तो भाई कैसे समझो एक बार, यहां से जो H निकलेगा वो निकलेगा H प्लस की फॉर्म में। तो अगर वो H प्लस की फॉर्म में निकल रहा है, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जा रहा है। तो अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाएगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन और H का इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन पे रह जाएंगे। तो इस कार्बन पे चार्ज क्या रहेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इधर चार्ज क्या है प्लस। तो ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. और जो आपने स्टार्टिंग में H प्लस यूज किया था एज अ कैटलिस्ट, वो क्या हो गया आपका, वापस बाहर निकल गया। तो इसलिए आपको ये कैसे यूज कर रहे हैं, आप एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो भी आप एसिड यूज करते हैं इसके अंदर। तो इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है आपका, अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर रहे हो, H प्लस कहां से मिला आपको, एसिड से मिला। तो क्या मिल गया आपको, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया। फिर स्टेप 2 है आपका रिमूवल ऑफ वाटर, आपने क्या किया, वाटर को रिमूव कर दिया टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, ठीक है। स्टेप 3 है डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोटाइन टू फॉर्म एल्कीन। आपका वाटर जो आपका कार्बोटाइन था उससे H प्लस बाहर निकल गया, क्या बन गया आपका, एल्कीन। ठीक है भाई, हर समझ में आई भाई, ओके सर। रवनीत क्लियर है बेटा, Yes, sir. श्रेयांश आपको क्लियर है। Yes, sir.
ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है यहाँ तक? डाउट किसी को? बोले भाई सबको क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट नहीं किसी को? यस सर क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे। देखो एक बार समझ लो, यहाँ पे दिखा रखा प्रॉपर। तो ये आपके पास है, इसको 2-3 बार लिख के देखेंगे घर पे आप, तो आपको समझ में आ जाएगी दोबारा। तो वही, द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन अकर बाय द फॉलोइंग 3 स्टेप। स्टेप 1 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। किससे बनाया आपने? अल्कोहल में एसिड से जो H+ निकला था वो ले लिया और क्या फॉर्म कर लिया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म कर लिया। फिर अगला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन। कैसे भाई? ऑक्सीजन पे चार्ज क्या प्लस है, वो यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आपने वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चले गए? O पे चले गए, तो आपका वाटर बाहर निकल गया और कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। सेकंड लिखा है, द प्रोटोनेटेड अल्कोहल रेडली एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म इथाइल कार्बोटाइन। यहाँ कार्बोटाइन बन रहा है आपका। एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटोन टू फॉर्म इथीन। लास्ट क्या है? जब कार्बोटाइन है वो क्या करता है? रेडली लूज करता है अ प्रोटोन टू फॉर्म अ इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, क्या बन गया आपका? ये इथीन बन गया यहाँ से। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। तो देखिए एक बार यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है क्या बन रहा था? आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है क्या बन रहा है बच्चों? क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बन रहा है। और आपको पता है टर्शियरी कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो जिसका कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या करेगा? जल्दी रिएक्शन करेगा। तो क्या लिखा है? टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है भाई, यस सर। सबको क्लियर भाई यहाँ तक? यस सर। चल, और मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था भाई सबको। एक मैं चार्ट बनवाया था ना आप लोगों को, कि अगर आप अल्कोहल का क्या करते हो? ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है आपको भाई? कीटोन नहीं, एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। एल्डिहाइड किससे मिलता है बच्चों? कौन से मिलता है एल्डिहाइड? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। गुड। और कीटोन किससे मिलता है? सेकेंडरी। सेकंड डिग्री। सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मैं एल्डिहाइड का फर्दर क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन क्या मिलता है मुझे? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल में क्या ऐड कर दूं भाई? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन डाइजिंग एजेंट ऐड कर दूं, तो क्या मिलता है आपको? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। नवनीत याद है? Yes, sir. श्रेयांश याद है भाई? Yes, sir. सिमरन? तो अगली हेडिंग आपके पास यही है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व। जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं भाई, तो देखो भाई आपके पास ऐसा कोई ग्रुप होगा अल्कोहल में, बोलूं आपके पास क्या है? CH3 CH2 OH है मान लो। तो ये ऐसा होगा इसके पास, इस कारण पे क्या है? OH भी है, इसके पास क्या है? 2H भी है ना भाई। तो इसमें क्या होता है, जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं भाई, तो आपके ऑक्सीजन का जो OH बॉन्ड है, एक मिनट, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और कोई सा जो कार्बन इस पे O लगा वो ब्रेक होता है। तो कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है बच्चों, और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट रहा है। तो दोनों का अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा दोनों के? जो भाई डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? और जब भी आपके पास डबल बॉन्ड आएगा तो या तो इस तरफ R और H होंगे,
या इस तरफ भी R होगा, इस तरफ भी R होगा। अगर एक तरफ R एक तरफ H है तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड। तो वो कब बनेगा, तो मेरे पास क्या होगा भाई, प्राइमरी अल्कोहल होगा, और जब मेरे पास क्या होगा भाई सेकेंडरी अल्कोहल होगा, तो उसका अगर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा, है ना भाई। तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या करता है, इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बोक्सी में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है विद क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड टूट रहा है आपका, OH बॉन्ड टूटता है और CH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे H2 भी बाहर निकल रहा है। तो अगर H2 कहीं से बाहर निकलता है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं इसको आप। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डी मतलब हो गया रिमूवल। तो लिखा है these are also called dehydrogenation reaction since this involve loss of hydrogen from alcohol molecule। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड व्हिच इन टर्न इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर क्या यूज कर रहे हो भैया आप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है पहले क्या करेगा भाई, वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, और उसके बाद उसका फर्दर ऑक्सीजन करोगे क्या मिल जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलिए है ना। Yes, sir. तो अब हमें चेक करना है कि अगर हमें यहीं पे रोकना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या ऐड करेंगे। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि अगर मुझे यहीं पे रोकना है प्रोडक्ट तो आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग ऐड करेंगे कि आपका प्रोडक्ट यहीं पे रुक जाए। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में आपका अल्कोहल और फिनॉल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जहां तक मेरे को आइडिया है। ठीक है, आपका जो बचेगा कौन सा पार्ट बचेगा आपका, सिर्फ ईथर बचेगा। तो 2 क्लास और लगेंगे उसके बाद, मतलब 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए भैया। ओके बच्चों, Yes, sir. ओके बाय बाय। Sir, Bye, sir. हाँ बेटा, sir वो notes नहीं send किया आपने। किया था बेटा, देखो उनसे। अच्छा तुझे नहीं किया होंगे यार, ग्रुप में कर दी, ग्रुप में ऐड कर देता हूँ आज मुझे। ठीक है। और सर हेलोइकेन्स वाले चैप्टर